हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो किससे रिलेटेड है? वो ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल और टेक्निकल टर्म्स, ऐसे वर्ड्स जिनको या तो आपसे हिंदी में पूछ लिया जाएगा या फिर इनका इंग्लिश में पूछ लिया जाएगा। ये सारे वे वर्ड्स हैं जो आपके जॉब लगने के बाद में जहां ऑफिस में आप वर्क करोगे वहां पे आपके ये काम आएंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिएगा, पहला वर्ड क्या है आपका? अपरिहार्य का अंग्रेजी पर्याय बताइए। ये पीएसआई 2011 के अंदर आपसे पूछा गया था। देखो, सबसे पहले अगर आपको हिंदी में समझ में आ गया ना, तो आप इंग्लिश में इजीली कर दोगे। देखो, ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे? नेसेसिटी, जस्टिफाइड, अर्जेंट, अनअवॉइडेबल। अब एक बात बताइए, अपरिहार्य का मतलब क्या होता है? जिसे क्या नहीं किया जा सकता, बिल्कुल टाला ही नहीं जा सकता। ठीक है, बिल्कुल टाला ही नहीं जा सकता, उसे अपन बोलते हैं अपरिहार्य। अब देखिएगा, सबसे पहले तो नेसेसिटी का मतलब क्या होता है? नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता। नेसेसिटी का मतलब क्या होता है? आवश्यकता। यही तो होता है नेसेसिटी, कि भाई इस चीज की नेसेसिटी है आपको। तो ये नहीं होंगे, तो ये तो ऑप्शन चला गया। अच्छा, जस्टिफाइड क्या होता है? जस्टिफाइड का मतलब होता है कानून के अनुसार। जस्टिफाइड का मतलब क्या होता है? कानून के अनुसार। मतलब एक तरीके से इसकी हिंदी आप देखोगे तो न्यायोचित। न्यायोचित, जो न्याय के अकॉर्डिंग जो क्या है उचित है, वो है न्यायोचित। तो जस्टिफाइड तो ये तो है नहीं। ठीक है। दूसरी चीज, ये तो जस्टिफाइड का होगा नहीं। तीसरा, अर्जेंट का मतलब क्या होता है? अर्जेंट का मतलब होता है शीघ्र। अर्जेंट का मतलब क्या होता है? शीघ्र। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अनअवॉइडेबल आपका इसका क्या होगा? आंसर होगा। ये चीज समझ में आ गई क्या? मैं फिर बता रहा हूं आपको। नेसेसिटीज आवश्यकता, जस्टिफाइड न्यायोचित, और अर्जेंट शीघ्र, और अनअवॉइडेबल जिस चीज को क्या नहीं किया जा सकता, अवॉइड ही नहीं किया जा सकता, उसे अपन क्या बोलते हैं? अपरिहार्य। तो ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, एजेंडा। ठीक है, एजेंडा। एजेंडा का देखो क्या होता है। एजेंडा का आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप। पीएसआई 2011 में एलडीसी के अंदर फिर से रिपीट हुआ है, और एजेंडा वापस आपसे पूछा जा सकता है। देखिएगा, एजेंडा आपको, आपने देखा होगा ना कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन होने से पहले वो अपना गवर्नमेंट क्या बताती है? एक एजेंडा बताती है। एजेंडा बताती है, एजेंडा जारी करती है कि हम अगले 5 साल के अंदर क्या करने वाले हैं। उस कार्य की आपको क्या जारी की जाती है? एक कार्य सूची जारी की जाती है, कि ये वर्क हम क्या करने वाले हैं, इन फ्यूचर में करने वाले हैं। तो वो एक कार्य की एक सूची होती है, उसे बोला जाता है एजेंडा। क्या है? एजेंडा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब और ऑप्शन दिए गए थे। एक दिया गया था आपको कार्यव्रत, एक दिया गया था कार्यकारी, और एक दिया गया था कार्यकाल। देखो, कार्यकाल का तो आपको यहाँ पे मीनिंग पता होगा, टेन्योर। टेन्योर, ठीक है, TENURE। टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल। अपन पूछते हैं ना, आपका टेन्योर कितने टाइम का बचा है? तो टेन्योर तो होगा नहीं, क्योंकि टेन्योर, ठीक है, टेन्योर का तो क्या मतलब होता है? कार्यकाल। अब कार्यकारी, आपने देखा होगा ना कि वो उस कार्यकारी सदस्य हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव मेंबर है। तो कार्यकारी का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव। क्या होता है? क्यूटिव, CUTIV, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव इसका तो होगा नहीं आपके। फिर नेक्स्ट, कार्यव्रत का मतलब क्या होता है? तो कार्यव्रत का मतलब होता है मिन्यूट्स। क्या होता है? मिन्यूट्स। मिन्यूट्स का मतलब क्या होता है आपके? कार्यव्रत। देखो, कैसे देखोगे आप? कार्यव्रत को कैसे समझिएगा आपका, कि जो भी आपने कार्य कंप्लीट कर लिया है, और कंप्लीट करने के बाद में आपने उसे एक डिटेल्ड के अंदर लिख लिया है, ठीक है, उसे अपन बोलते हैं मिन्यूट्स। वो होता है मिन्यूट्स। तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा? एजेंडा का मतलब क्या होता है आपके? एजेंडा का मतलब क्या होता है आपके? कार्यसूची। तो याद रह जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा। चीज समझ में आई आपको? फिर नेक्स्ट देखिएगा आप। नेक्स्ट देखिएगा, ऑनेरियम। ऑनेरियम का अर्थ क्या होता है? ऑनेरियम का अर्थ यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन दिए गए थे, पारिश्रमिक, मानदेय, भुगतान, और वेतन स्थितिकरण। अगर आपने लास्ट क्लास मेरी देखी होगी, इससे पहले हमने यहाँ पे ऑनेरियम और एक वर्ड पढ़ा था, ऑनेरी। एक वर्ड क्या पढ़ा था हमने? पढ़ा था आपके ऑनरेरी।
ठीक है, यहां से क्या हटा दीजिएगा, आई यू एम हटा दीजिएगा और उसकी जगह वाई लगा दीजिएगा। ऑनरी का मतलब होता है अवेतनिक। क्या होता है? अवेतनिक। ठीक है, अवेतनिक, जो बिना पैसों के कार्य करता है, सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए या ड्यूटी समझ के जो अपना कार्य करता है, वो क्या होते हैं? ऑनरी होते हैं। ठीक है, अवेतनिक। ठीक है, ये आपके कई बार वन वर्ड में भी पहले पूछा गया है। ठीक है, और मानदेय का मतलब क्या होता है? मानदेय का मतलब होता है ऑनेरियम। अच्छा, भुगतान का मतलब क्या होता है? एक तरीके से पेमेंट। क्या होता है? पेमेंट। पेमेंट। ठीक है, याद रह जाएगा। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। पेमेंट क्या होता है? भुगतान। मानदेय होता है ऑनेरियम। ऑनरी होता है अवेतनिक, बिना पैसों के। और पारिश्रमिक को बोलते हैं रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है, मानो कि आज आपने एक दिन काम किया, एक दिन के बदले में आपको जो 500 रुपए की जो मजदूरी मिल रही है, जो पैसे मिल रहे हैं, वो आपका क्या है? रेम्यूनरेशन है। मतलब काम करने के एवज में दिया गया जो पैसा होता है ना, वो होता है रेम्यूनरेशन। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, भुगतान, पेमेंट। और वेतन स्थितिकरण का मतलब होता है वेतन, एक तरीके से मैं बोल दूं, वेजेस बोल दूं आपको, वेजेस स्टेबलाइजेशन। वेजेस स्टेबलाइजेशन मतलब वेतन के अंदर क्या आ रहा है? स्थितिकरण आ रहा है, एक रुक। तो वो होता है आपका वेजेस स्टेबलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, मसौदा। ये मसौदा आप ना वर्ड, ड्राफ्ट हम कई बार कहाँ पे पढ़ते हैं? पॉलिटी के अंदर भी पढ़ा होगा कि उस दिन वो ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ था। ठीक है, तो ड्राफ्ट होता है मसौदा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर वन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, लेटर। ठीक है, इस लेटर का मतलब तो हिंदी में हो गया पत्र। ठीक है, कमेंट्स। कमेंट्स का आपके यहाँ पे देखो, एक कमेंट्स का मतलब तो होता है व्यंग। ठीक है, किसी पे क्या करना? व्यंग करना। ठीक है, क्या करना? व्यंग करना। और दूसरा होता है टिप्पणी। किस पे क्या करना? टिप्पणी करना। तो वो कमेंट्स तो आपका नहीं होगा। ठीक है, कई बार अपन देखते हैं ना, फेसबुक पे कमेंट्स आते हैं, तो लोग जो कमेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं? टिप्पणी तो करते हैं। ठीक है, तो कमेंट्स हो गया। और लेटर का मतलब पत्र हो गया। अब आपको यहाँ पे नोटिंग देखना है कि नोटिंग का मीनिंग क्या होगा। देखिएगा, कई बार आपके पास में कंप्लेन आती है। मानो कि आप किसी डिपार्टमेंट में लग गए और उस डिपार्टमेंट में आपके पास में कोई कंप्लेन आई। अब उस कंप्लेन का आप जब उस रिप्लाई करते हो, एक जगह लिख के रख लेते हो उस कंप्लेन के ऊपर कि इसमें ये मिस्टेक थी ये, तो उसे हम कहते हैं नोटिंग करना है। एक तरीके से नोटिस से रिलेटेड आप करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, और ये आपने देख लिया। तो ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? आपके एक तरीके से पूरा मसौदा तैयार करना, याद रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप, किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही समकक्ष हिंदी शब्द है? अब देखो यहाँ पे, पुनरावृत्ति, ये होता है आपके, इसे क्या बोलते हैं? रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग का मतलब क्या होता है? पुनरावृत्ति। ठीक है, यह वैसे एक बार देखा जाए, एस चेकर का मतलब क्या होता है? एस चेकर का मतलब होता है आपके राजकोष। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड देखिएगा, इस क्वेश्चन में भी मुझे थोड़ी सी मिस्टेक लग रही थी। मैं इन सब के आपको मीनिंग बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे हिसाब से होना चाहिए था कि किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही नहीं है। देखो, इन टोटो का मतलब मध्य में नहीं होता। इन टोटो का मतलब मध्य में नहीं होता। इन टोटो का मतलब होता है कंप्लीटली। कंप्लीटली। कंप्लीटली, तो इन टोटो का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली। तो इसमें होना चाहिए था किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही समकक्ष हिंदी शब्द नहीं है, होना चाहिए था। क्योंकि इन टोटो का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली। ठीक है, तो ये आपका ये नहीं है, होना चाहिए था। तो यहाँ पे आंसर इसका ये सही होता। एस चेकर का मतलब क्या होता है? राजकोष, जहां पे आपका पैसा रखा जाता है, गवर्नमेंट का पैसा रखा जाता है, वो होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। डिफैक्टो का मतलब क्या होता है? डिफैक्टो का मतलब होता है कि कोई चीज एग्जिस्ट तो कर रही है। कोई चीज क्या कर रही है? एग्जिस्ट तो कर रही है तो सही, पर उसको क्या नहीं मिला? अभी लीगली अप्रूवल नहीं मिला है। उसको क्या नहीं मिला है? लीगली अप्रूवल नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर तीन भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही होता। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे ये मान के चलिएगा। और रिकरिंग का मतलब होता है पुनरावृत्ति। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनना चाहिए था कि किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही
समकक्ष हिंदी शब्द नहीं है, होना चाहिए था यहाँ पे नहीं। ठीक है, बाकी एक बार और आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि मैंने आपको गलत बताया हो, देखिए इसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, किसमें अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द नहीं है, पटवार 2008 के अंदर आपसे ये पूछा गया था। देखो, एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? एक्स ऑफिशियो का मतलब पूर्व अधिकारी नहीं होता, इसका मतलब होता है पदेन। जो इस समय जो पद पे बैठा है वो होता है एक्स ऑफिशियो। ठीक है, एक्स ऑफिशियो। तो ये तो होगा नहीं, सही चूज करना है हमें। क्योरम, क्योरम का मतलब होता है गणपूर्ति। गण पूर्ति। आपने देखा होगा कि कई बार आपको ये देखा होगा कि पॉलिटी के अंदर हम पढ़ते हैं कि कोई भी बिल पारित होता है तो उस बिल को पास होने के लिए, उस बिल को पास होने के लिए टोटल मेंबर का 2/3 तो चाहिए ही चाहिए, मतलब उतनी क्योरम तो होना ही चाहिए, गण पूर्ति तो होनी चाहिए। ठीक है, तो गण संख्या नहीं होता, गण पूर्ति होता है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया। अच्छा, डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब होता है हिंदी में निष्पादन। क्या मतलब होता है? निष्पादन। अच्छा, निष्पादन का देखो मैं आपको बताऊं, हम कहा कि ये जो कई बार हम जो चाय पीते हैं या खाते हैं, हम कहते हैं कि डिस्पोजल ग्लास है। डिस्पोजल ग्लास है, इसका मतलब वो जमीन में चला जाएगा तो उसके बाद में वो क्या हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा। ठीक है, डिस्पोजल ग्लास है, इसका मतलब वो धीरे धीरे किसमें चेंज हो जाएगा, वो खाद के अंदर चेंज हो जाएगा, तो अपन बोल सकते हैं डिस्पोजल है। ठीक है, क्वेरम आपका बता दिया। एडहॉक का मतलब होता है तदर्थ। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चीज समझ में आई आपको? मैंडेटरी, हम कहते हैं मैंडेटरी का मतलब क्या होता है, ऑप्शन देखिएगा, आवश्यक, विवेकशील, आदेशात्मक और अधिदेशात्मक। देखो, मैंडेटरी का मतलब एक तरीके से होता है कंपलसरी है, होगा ही होगा। अब आवश्यक का तो आप देखोगे, आवश्यक का मतलब तो होता है नेसेसरी। क्या मतलब होता है इसका, नेसेसरी, आवश्यक है। ठीक है, नेसेसिटी। तो ये तो खत्म हो गया आपका, मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब विवेकशील है, विवेकशील का मतलब होता है जो सोच समझकर, जो सोच समझकर डिसीजन लेता है, हम कहते हैं बड़ा विवेकशील आदमी है, सोच समझकर डिसीजन लेता है। इसका मतलब एक तरीके से इंटेलिजेंट है, क्लेवर है। तो इसका विवेकशील को मैं जुडिशियस बोल सकता हूँ, जुडिशियस। अच्छा, जुडिशियस को कैसे याद करोगे, जुडिशियल से, जुडिशियल जो न्यायिक सेवा में जाते हैं, जुडिशियल सर्विसेज में जाते हैं, वो क्या होता है, बड़े जुडिशियस होते हैं, इंटेलिजेंट होता है, क्लेवर होते हैं। तो यह भी ऑप्शन आपका चला गया। आदेशात्मक, आदेश का मतलब होता है ऑर्डर, और आदेशात्मक का मतलब हो गया ऑर्डरली। ठीक है, आदेशात्मक ऑर्डर दिया आपने, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। तो मैंडेटरी का मतलब होता है अधिदेशात्मक, ये ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चीज समझ में आ गई। तो मैंडेटरी का मतलब क्या होता है, आपके अधिदेशात्मक। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट देखिएगा अगला आप, कैरेट डाउन के लिए सही पारिभाषित शब्द बताइए, कैरेट डाउन के लिए सही पारिभाषित कौन सा होगा? अब एक तो है आपका मनोनीत, एक होता है स्थगन, एक होता है अधोनित, और एक होता है अधीन। एक बात बताइए, किसी के अधीन काम करता है, किसी के अंडरटेकिंग में काम कर रहा है, किसी के अंडर काम कर रहा है, तो वो होता है अधीन होना, किसी के अंडर में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 तो आपका यहाँ पे सही नहीं होगा, कैरेट डाउन का। अब देखो, मनोनीत, दो अपन ने जब पॉलिटी पढ़ते हैं और स्टेट पॉलिटी वगैरह अपन पढ़ते हैं, तो उसमें कहते हैं कि एक ने तो इलेक्शन लड़ा और एक को डायरेक्ट क्या कर दिया गया था, अपॉइंट कर, एक तो क्या होता है नॉमिनेटेड, जिसे मनोनीत कर दिया गया। ठीक है, बिना इलेक्शन के उसे क्या कर दिया गया था, नॉमिनेट कर दिया गया था। तो ये तो हो गया आपके नॉमिनेटेड। ठीक है, नॉमिनेटेड। तो ऑप्शन नंबर 1 तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। एक होता है इलेक्टेड, एक होता है नॉमिनेटेड। अपन पढ़ते हैं ना कि उसे, जब पहले हमारे जो यहाँ पे सीएम रहे थे, तो वो क्या थे, नॉमिनेटेड थे, अपॉइंटेड नहीं थे। ठीक है, तो ये तो आपका ऑप्शन नंबर 1 तो आपका गलत हो गया। ठीक है, अब स्थगन, स्थगन का मतलब क्या होता है, स्थगन का मतलब होता है आपके क्या कर देना, आप एडजर्न कर देना, एडजर्न कर देना, एडजर्नमेंट। तो स्थगन ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। याद रह जाएगा, एडजर्नमेंट आपका क्या हो गया, एडजर्न करना, किसी चीज को क्या कर देना, स्थगन कर देना। अच्छा, दो में अभी, एक तो होता है वर्ड आपके एडजर्न, और एक वर्ड होता है आपके पोस्टपोन, पोस्टपोन।
ठीक है। एडजर्न का मतलब क्या होता है आपके स्थगन, क्या होता है स्थगन, याद रह जाएगा आपको। एडजर्न का मतलब क्या होता है आपके स्थगन, याद रह जाएगा आपको। और पोस्टपोन का मतलब क्या होता है किसी चीज को डिले कर देना। एडजर्न और पोस्टपोन में डिफरेंस आपको पता है। पोस्टपोन कोई काम आपने स्टार्ट किया, मानो कि मेरे एग्जाम हो रही है, ठीक है, एग्जाम होने के पहले ही उन्होंने क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। और एडजर्नमेंट क्या होता है, एडजर्नमेंट का मतलब होता है काम स्टार्ट हो गया, काम स्टार्ट होने के बाद में अगर आप उसे क्या कर रहे हो, कुछ टाइम के लिए डिले कर रहे हो, कुछ टाइम के लिए उसे रोक दिया गया है, वो तो होता है आपका एडजर्न। और पोस्टपोन का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना, आगे के डेट पे उसे क्या कर देना, डिले कर देना, ठीक है, आगे के डेट पे उसे भेज देना, तो वो होता है। अधोनित का मतलब क्या होता है, अधोनित का मतलब होता है कैरिड डाउन। कैसे मतलब समझ जाओगे, अधो हिंदी के अंदर जहां पे वर्ड आता है उसका मतलब ही होता है नीचे की ओर, कैरिड डाउन होना, ठीक है, कैरिड डाउन, अकाउंट्स में ये वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा आप, इन्वेस्टिगेशन, क्या, इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द बताइए, सही पारिभाषिक आपके कौन सा शब्द होगा, अन्वीक्षण, अनुवर्तन, अनुसरण, अन्वेषण। देखो इसके लिए कौन सा, इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन सा वर्ड सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अन्वेषण चल रहा है। अच्छा, इन्विजिलेशन, सॉरी, आपके यहाँ पे अनुसरण का मतलब क्या होता है, अनुसरण का मतलब होता है फॉलो, अनुसरण करने का मतलब क्या होता है, किसी को फॉलो करना, अनुसरण करने का मतलब होता है फॉलो करना। अच्छा, अन्वीक्षण का मतलब क्या होता है, आपके इनविजिलेशन, इन विजिलेशन, INVIGILATION, इनविजिलेशन। इनविजिलेशन का मतलब होता है अन्वीक्षण। कैसे याद करोगे, देखो आपने एग्जाम लगती है अपनी, तब वहां पे इनविजिलेटर आते हैं, इनविजिलेटर का आने का मतलब क्या होता है, जो आप काम कर रहे हो उसकी जो जांच करता है वो होता है इनविजिलेटर, और जो जांच मतलब जो जांच चल रही है उसे बोलते हैं यहाँ पे इन्विजिलेशन, ठीक है, याद रह जाएगा। और ये है आपका इन्वेस्टिगेशन। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फॉरवर्ड करना। फॉरवर्ड करने का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड का सही पारिभाषित शब्द है फॉरवर्ड का, देखो फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, आगे करना, बैकवर्ड पीछे करना। तो परिवर्तित तो हो जाता है आपका बैकवर्ड, परिवर्ती का मतलब क्या होता है, बैकवर्ड, तो ये ऑप्शन तो आपके गलत हो गया। फॉरवर्ड करने का इसका ये होता है आपके क्या करना, आगे करना। अग्रवर्ती यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और समवर्ती के लिए जो यूज किया जाता है वो किया जाता है कॉनकरंट, कॉनकरंट, कॉनकरंट लिस्ट भी तो होती है, तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया। और आवृत्ति का मतलब होता है रिकरिंग, रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है बार बार, आवृत्ति कहते हैं कोई चीज बार बार होना, रिकरिंग होना, समवर्ती कॉन्करेंट होना। और अग्रवर्ती का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड, और परवर्ती का मतलब होता है बैकवर्ड। नेक्स्ट देखिएगा आप, स्टेटुरी, ठीक है, स्टेचुरी, स्टेचुरी का मतलब होता है सांविधिक, सांविधिक, ठीक है, जो आपके संविधान के अनुसार नहीं है पर वो लीगली कोई चीज सही होती है तो उसे बोलते हैं हम सांविधिक, सांविधिक कानून के अनुसार सही है, ठीक है, याद रह जाएगा। पट्टा देना, पट्टा मतलब किसी को लीज, पट्टे का मतलब होता है लीज। पक्का को अपन क्या बोलते हैं, अपन कहते हैं ना पक्का, श्योर। और आदेशात्मक एक तरीके से ऑर्डरली, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और ये स्टेचुरी बॉडी, सांविधिक बॉडी जो लीगली बनी हुई है, कानून के अनुसार तो नहीं है पर ये क्या है, लीगली आपके सही है, ये चीज याद रह जाएगी आपको। फिर नेक्स्ट देखिएगा, अर्नेस्ट मनी, अर्नेस्ट मनी, ठीक है, अर्नेस्ट मनी के लिए आपको ऑप्शन कौन से दिए गए थे आपको, एक ऑप्शन दिया गया था बयाना, एक दिया गया था बानगी, एक दिया गया था उधार, और एक दिया गया था प्रभावी, ठीक है। तो अर्नेस्ट मनी का मतलब क्या होता है, अर्नेस्ट मनी का मतलब होता है आपके बयाना, अर्नेस्ट मनी का मतलब क्या होता है, बयाना। अच्छा, बानगी का मतलब क्या होता है, वो होता है आपके स्पेसिमेन, ठीक है, स्पेसिमेन। अपन कई बार जाते हैं ना, अपन दुकान वाले के पास में गए और दुकान वाले के पास में जाके कहते हैं कि एक काम कीजिए मुझे 1 किलो
दाल दे दीजिए, पर उस दाल लेने से पहले आप कहते हो कि थोड़ा सा एक बार दिखा दीजिएगा, तो वो होता है बानगी। ठीक है, एक तरीके से कोई टुकड़ा सैंपल देखना किसी का। ठीक है, उधार करने, तो ये तो होगा नहीं उधार। ठीक है, अर्नेस्ट मनी, तो उधार का तो बोरो होता है। ठीक है, प्रभावी को बोलते हैं अपन इफेक्टिव। इफेक्टिव, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका वन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।